पप्पा, ये कहां फंसा दिया मुझे? क्या करूं अब मैं? बाहर तो मैं जा ही नहीं सकती। शेख ने देख लिया ना तो गर्ल्स ले जाके पहले तो रेत में चिनवाएगा और फिर पत्थर मारेगा, तो पक्का डेथ। लेकिन अब क्या करूं? सोच सुनहरी, कुछ सोच। बाथरूम में तो नहीं है, कहां जा सकती हैं? कहां ढूंढूं अब? लगता है इस पर कोई तोहफों की बरसात कर रहा है यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पप्पा, अगर आप नहीं चाहते थे कि मैं इस घर पे चोरी करूं, तो कोई सिग्नल नहीं दे सकते थे? कहां कमी रह गई थी मेरे प्यार में? काली बिल्ली से रास्ता कटवा देते, कोई दिया बुझा देते, या फिर तेज तेज हवाएं चला देते जैसा फिल्मों में होता है। यहां तो कमबख्त एक छींक तक नहीं आई। ऐसी बची हूं ना मैं पप्पा, ऐसा बैंड बजता ना पूरे भोपाल को सुनाई देता। चस्का बिना मुस्का। पापा इतना सीरियसली ले गए मेरे बात को? मुझे मनाने के लिए अपनी खीर दी है। ठीक है, लव यू। इस खीर को खा के मुझे मेरा बचपन क्यों याद आ रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा जैसे ये खीर मैं पहले भी खाती थी? कितना जाना पहचाना स्वाद है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और ये पप्पा, परेशान हो गई हूं मैं इस घर से और इस घर के लोगों से। जहां जाती हूं कोई ना कोई आ जाता है। पता नहीं ये लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। फिलहाल मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं मानती हूं आपने मुझे एकदम मस्त वाला हार दिया है और चस्का मस्का खीर खिलाई है। एक और डिमांड है, मुझे एक बुर्का चाहिए, क्योंकि वो शेख की बीवी बने बिना मैं इस घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी। किसी तरह से मुझे बुर्का दिला दो आज के लिए, और कुछ नहीं मांगूंगी प्लीज। कहीं ना कहीं तो बुर्का होना चाहिए। अल्लाह जाने वो कहां चली गई, कहीं भी नहीं मिल रही हैं। स्टोर रूम में तो नहीं चली गई?
देख लेती हूँ। सनम सहर। सहर सहर सनम, तुमने ये शेख साहब की छोटी बेगम को कहीं अब आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। नींद नहीं आ रही। क्यों? खुशी के मारे? हाँ। क्या तुम सचमुच इस निकाह से खुश हो? और आप? मैं भी। तुम अभी जाओ। कहते हैं कि निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए। जाओ। कौन? सुबह किसने अलार्म उठाया?
माफ कीजिए, मुझे पता है कि आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है। ऑफ कोर्स जल्दी उठने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन आज आपको हया के निकाह में आना है, इसलिए मैंने अलार्म सनम में लगाया है। Hate waking up in the morning। और आपके कपड़े बाहर निकाल कर रख। Brand new tux। इस घर में आज वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। हमारे कमरे से, हमारी तिजोरी से वो हार गायब है जो शेख साहब ने सनम को दिया था। वो अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं कहीं होगा। यहाँ नहीं है, और हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते आहिल कि ऐसे ही इतने कीमती हार को कहीं भी रखते। लेकिन बेगम साहिबा, हो सकता है कि आपने कोई सामान निकाला हो और वो हर कहीं गिर गया हो। गजाला, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं था जो उड़ता और हमें पता नहीं चलता। हमने उसे रात में यहाँ रखा था हमारी तिजोरी में, और सुबह वो वहाँ नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा, आपकी तिजोरी में तो ताला लगा हुआ था ना, और फिर बिना चाबी के कोई और हार कैसे निकाल सकता है? अरे सनम बेटा, वो हमें चाबियां भी देना जो हमने तुम्हें दी। हाँ, ले लीजिए। सनम जी, सनम, इस तिजोरी की दूसरी चाबी तुम्हारे पास रहती है ना? जो हमने उस गुच्छे के साथ दी थी। सनम, वो हार तुमने लिया है ना? आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? देखो सनम बेटा, वो हार तो तुम्हारा ही था। हमने तो बस लिया था कि हम उसको अच्छी तरह से रख सके। बस अगर तुम्हें पसंद नहीं था कि वो हार हम तुमसे ले, तो तुम हमें पहले ही कह देती, हम नहीं लेते। लेकिन इस तरह से तिजोरी से निकालने का क्या मतलब था? अल्लाह बेगम साहिबा, मैंने हार नहीं निकाला। तुमने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला सनम? या तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस घर में चोर है जिसने वो हार चुरा लिया, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ बेगम साहिबा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैंने वो हार नहीं निकाला है। मुझे बड़ी अम्मी की कसम, मैंने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया बेगम साहिबा, मैंने वो हार नहीं। अच्छा, ओ, ठीक है सनम बेटा, ठीक है। लेकिन सनम बेटा, वो हार इतना कीमती है, और हम जानते हैं कि इतने कीमती हार तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और ऐसा हार देखकर किसी के भी मन में लालच आ जाए, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। यकीन की डोर बहुत कमजोर होती है। आज जब वहां मुझ पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब आपने मेरा साथ दिया। हर कोई मेरे खिलाफ था, लेकिन आपको मुझ पे यकीन था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ये सब कर सकते, लेकिन मैं गलत थी।
कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपने आज मेरे लिए जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी जान गई हूँ कि आप बेवजह किसी पर उंगली नहीं उठाते और ना ही किसी को गलत करार देते हैं। मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जी फैज, हाँ, हम बस अभी निकलने ही वाले हैं। हाँ, वो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब सामान ले आऊंगी। हाँ, उसे तो मैंने उसी वक्त फोन कर दिया था ना। हाँ, वो पहुंचा देगा। फैज मियाँ, आज आपका निकाह है, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, हम पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज बाकी है, हो जाए। देखिए, आई एम रियली सॉरी डिले हो रहा है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम अब जा सकते हो। जी। ऑफिस से पेपर्स ले लेना। ओके सर। हेलो जी। नहीं, आई एम सो सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड। हाँ, कोई हम शक्ल नहीं, सनम की जुड़वा बहन सैर। सनम को तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। अरे सनम छोड़ो, बिल्लू रानी को भी इस बारे में पता नहीं होगा कि ये अभी तक जिंदा है। या अल्लाह, अजीब खेल है तेरा। अरे मुझे भी ऐसे समय पर यहाँ पहुंचा दिया जब बचपन की बिछड़ी दोनों बहनें इसी शहर में। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलते हैं। बिल्लू रानी, बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने खेल पर। अब शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुर्काई का रजिया को दे दिया है। सच कहूं रेहान, तो उतनी खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा अब भी मेरे साथ नहीं है, मुझसे दूर है। मुझे उनका साथ चाहिए। और उस हिस्से के बिना मैं अधूरा महसूस करती हूँ। हर खुशी अधूरी लगती है। इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे, आप अब तक तैयार नहीं हुए? वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फौरन निकलना है। जल्दी तैयार हो जाइए। Really? तुम भी तो तैयार नहीं, या फिर रेयान के साथ बात करते वक्त वक्त का पता ही नहीं चलता? क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? या फिर मासूम बनने की कोशिश कर रही हो तुम?
सब समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन एक बात आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप जब चाहे मुझ पे इस तरह के बेहुदा इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम बेहुदा हरकत कर सकती हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। आपको कोई अंदाजा है आप कितनी घटिया बात कर रहे हैं? एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और आप इस तरह मेरी इज्जत पे हर बार सवाल नहीं उठा सकते। एब्सोल्युटली, क्योंकि सवाल उस पर उठाया जाता है जिसकी कोई इज्जत। You know what? Sir, just forget it. ताज्जुब हो रहा है मुझे, आप पर नहीं खुद पर। मैंने आप जैसे इंसान से ये उम्मीद की कि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचेगा या अच्छा बोलेगा। माशाल्लाह, बहुत सुंदर लग रही हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन। अल्लाह करे मेरे हिस्से की खुशियां भी तुझे मिल जाएं। एक मिनट, मेरी नजर ना लग जाए। अल्लाह का शुक्र है भाईजान क्या आप आ गए। बताइए ना ये कैसे लग रहा हूं मैं। भाईजान ये हया भी है ना, इसने गलती से थोड़ी बड़ी शेरवानी ले ली। अगर ये आप पहनते ना तो आप पे बिल्कुल फिट आती। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बैठ, बैठो। भाईजान ये बैठकर बातें करने का टाइम नहीं है। भाईजान मैं ऑलरेडी थोड़ा नर्वस हूं। अब सहरे के बिना क्या करोगे? Oh, I'm so sorry. You know, you're the best, भाईजान, बेस्ट। भाईजान आप जानते हैं आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा, और इस दिन को पॉसिबल बनाया है आपने। भाईजान अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। भाई आई लव यू सो मच। चल यार, अब तेरे पास वक्त बहुत कम है। यार कुछ ही टाइम तो बाकी है तेरे बैचलर में, उनको तो हम बैचलर्स के साथ बिता ले, वरना फिर तो तू कभी नजर भी नहीं आएगा। चल भाईजान मैं आता हूँ। आज सच में बहुत बड़ा दिन है। आज सच में बहुत बड़ा दिन है। आज मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। आज के बाद पूरी दुनिया मुझे आपके नाम से जानेगी, और जब भी आपका जिक्र आएगा सब कहीं ना कहीं मुझे ही ढूंढेंगे। हाथ से हम एक दूसरे का वजूद बनेंगे, और अब कोई भी हम दोनों को जुदा नहीं कर पाएगा। और इस नई शुरुआत के लिए मैं आपको ये तोहफा देना चाहती हूँ। देख लीजिए भाईजान, ले आए हम दूल्हे को। दुल्हन को बुलाइए।
भाईजान, आपने बिल्कुल सच कहा था। हया पे ये रंग वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आ गए तो निकाह की रस्म शुरू की जाए। बस आयल भाई का इंतजार है। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। वो निकाह पे आने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अचानक एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, तो वो बस मुझे लगा मैं ही आपके लिए कुछ नए कपड़े ले आऊं हया के निकाह में पहनने के लिए। अच्छा, रियली सॉरी, आज के दिन भी वेट करवाना पड़ा, लेकिन क्या करता, इकलौती साली के निकाह पर तीजा खाली हाथ कैसे आएगा। अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। फैज अंसारी वल मरहूम हमदा अंसारी, आपका निकाह हया कुरैशी बिन्त मरहूम इमरान कुरैशी के साथ 51,000 रुपए महर सिक्का रियाजुल वक्त मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हुआ। आमीन आमीन। मुबारक। शुक्रिया। मुबारक। थैंक यू भाईजान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।